सबके सामने फूल बोली, ऋषि मेरा पति है। जी हाँ दोस्तों, इधर फूल से ऋषि बात करता है, जहाँ पर साफ साफ क्लियर कर देता है तुम गांव जाओगे लेकिन श्राद्ध के लिए, उसके बाद तुम यहाँ पर आओगे और तुम्हारा जो है ना, मैं यहाँ पर सारा कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा। तुम घर पे रहना चाहते हो यहाँ पर रहना, या फिर हॉस्टल में रहना चाहते हो तो मैं वहाँ पर तुमको व्यवस्था कर दूंगा। जहाँ पर फूल को पसंद नहीं है और कहती है कि आजकल आप मेरा इतना केयर क्यों कर रहे हैं, आखिर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। जहाँ पर ऋषि कहता है, लेकिन वो समझ जाती है कि शायद इनकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए शायद ये मेरा केयर कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर ये लगता है जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ में एक न्यूज़ शख्स आता है और पुलिस वालों के सामने ऋषि के खिलाफ उल्टा बात बोलता है, जहाँ पर इस तरह से पुलिस वालों को मोटिवेट कर देता है कि उन लोगों को छानबीन करने के लिए मजबूर कर देता है। जिससे वो कहते हैं कि आखिर उस लड़की का एक्सीडेंट हुए इतना दिन हो गए, उसका स्टेटमेंट उस समय नहीं ले पाए थे, अब तो ठीक है अब ले सकते हैं। और जिस तरह से वो गवाही देता है, साफ साफ वो टारगेट ऋषि के ऊपर करता है। पुलिस वाले जो है कह देते हैं ठीक है, मैं बहुत जल्द इसके बारे में एक्शन लेने वाला हूँ। इधर दूसरी तरफ में आदित्य घर पे आई हुई है, पूरे परिवार के साथ बातचीत हो रही होती है शादी से रिलेटेड, शादी कब करना है, डेट कब फिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग ये बोलते हैं जैसे ही एक बार फुल गाँव चली जाएगी उसके बाद जो हम शादी का डेट फिक्स कर देंगे, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं है नहीं। ऐसे में सवाल उठता है फूल के बारे में, वो गांव कब जा रही है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि चली जाएगी, अब ज़्यादा दिन समय है नहीं, श्राद्ध तो उसका गांव से ही होगा। तभी यहाँ पर ऋषि आ जाता है, जहाँ आदित्य से बातचीत होती है तो आदित्य से ऐसा सवाल करता है कि तुम कब आई। उसे बुरा लग जाता है कि तुम पहले पूछा नहीं करते थे, अब क्यों पूछ रहे हो। ऐसे में परिवारों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन इन लोगों के बीच थोड़ा सा अलग सा मूवमेंट बन चुका है, क्योंकि आदित्य अपने आप को है स्मार्ट समझती है। ऐसे में ऋषि वो कहता है कि मैंने फूल की जिम्मेदारी ली है और वो गांव जाएगी, फिर उसको जो है यहाँ पर मैं व्यवस्था करूँगा पढ़ाई के लिए। मैंने उससे वादा भी किया है, उसे गांव छोड़ने के लिए मैं खुद जाऊँगा। तभी वहाँ फूल आ जाती है, बोलती है कि मैंने दीदी कब से बोल रखा है इन लोगों को, मुझे एक बस में बैठा दो, मैं चली जाऊँगी, किसी को भी मेरे गाँव जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेले चली जाऊँगी। जहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, इसे प्राइवेट कार से भिजवा दिया जाएगा, बट ऋषि कहता है नहीं, इसे मैं खुद बोला हूँ, वादा किया हूँ, छोड़ दूंगा गांव तकला। जहाँ पर आदित्य कहते कि नहीं तुम क्यों जाओगे, और लोग हैं ना वो लोग चले जाएंगे। लेकिन सबके अलग अलग तर्क वितर्क होते हैं, बट ऋषि जो है वहाँ पर साफ के सामने खुलासा कर देता है कि नहीं, इसकी मैंने पढ़ाई की पहले ही बातचीत की थी, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी कार से एक्सीडेंट हुई है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और अगला ने उठाया तो मैं उठाऊँगा ही। ऐसे में वो कहता है कि ठीक है, ऐसे आप अगर चाहते हैं तो लीजिए, बट यहाँ पर नहीं, हॉस्टल में इसको रख दीजिए। जहाँ पर फूल कहती है मैं पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, बस मुझे गांव भेज दीजिए, बस यही मुझे रिक्वेस्ट आप लोग से है। लेकिन जिस तरह से बहसबाजी हो जाती है, आदित्य को तकलीफ लगता है कि फूल बार बार सामने क्यों आ जा रही है, बट मुखिया उसका सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर बैठने की बात करते हैं तो साफ साफ बोल देती है कि मैं नौकर हूँ ना, वहाँ पर कैसे बैठ सकती हूँ। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कहानी इंटरेस्टिंग होने वाला है जब पुलिस वाले ऋषि घर में आ जाते हैं, पूछताछ करते हैं कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुई थी। ऋषि कहता है कि आप हमारे घर में क्यों आए, बोल देते ना तो मैं आपके वहाँ पे आकर सब कुछ स्टेटमेंट दे देता। बोलते नहीं, मुझे खुद आना पड़ा क्योंकि उसमें स्टेटमेंट मैं नहीं ले पाया था, अभी सोचा सबके सामने मैं ले लूँ। जहाँ पर बात होती है तो ऋषि सब कुछ बता देता है कि मैंने पहले ही बताया था, और ये जो है हो गया एक्सीडेंट, और मैं अगर भागना चाहता भाग सकता था, मैंने जिम्मेदारी उठाया, प्लेन का इलाज करवाया, सब कुछ किया, मैं जिम्मेदारी से कभी हटा नहीं हूँ। जहाँ पर पूछा जाता है फूल से, तो फूल जो है सब सच्चाई बताती है, बट आदित्य बीच में टपक पड़ती है, कहती है मैं इनकी होने वाली पत्नी हूँ। फूल से पूछा जाता है कि बताइए आप कैसे हुआ। फूल बोलते हैं कि आप तो जानबे करते हैं कितने अच्छे इंसान हैं जी, बट ये एक्सीडेंट मैं भी जा रही थी और इनकी गाड़ी से टकरा गई और ये मेरे कारण से हो गया है। बट ऐसे मेरे पति थे जो कि मैं उठाकर जाकर हॉस्पिटल ले गए, सारा कुछ इलाज करवाए, मेरे खर्चा उठाए, दूसरा कोई हता नहीं कर पाता। बट ये जैसे ही बात सुनती है ना, ये आदित्य को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये पत्नी का दर्जा दे दी और वो भी ऋषि के प्रति। वो कहती है तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ में आया तुमको फूल। जहाँ पर फूल जो है लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, और ऋषि और दोनों के बीच जो है आंखें लड़ने लग जाती हैं। दोनों के बीच अनोखा सा प्यार देखने को मिलता है। घर वाले कुछ जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो कुछ लोग खुशी भी हैं। ऐसे फूल जिस तरह से क्रेडिट दे रही है,
ऋषि को ऐसा लगता है कि मानो फूल से दोबारा प्यार हो गया हो। तो आने वाले एपिसोड में और भी खास होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।